हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 55 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ फूड ड्रग एनालिस्ट के रिजल्ट के बारे में जो 100% डंके की चोट पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें बोली, सारी मेरी खबरें 100% सही हुई। फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हो सकती है ड्रग फूड एनालिस्ट की, भी बताई जाएगी। इसके अलावा 54 पोस्ट की टाइपिंग टेस्ट का आदि के बारे में, 3284 की शॉर्ट लिस्टिंग, एएनएम के बारे में बताया गया था, एजीटीए, प्रवर्तन कांस्टेबल, लेखपाल आदि पीईटी के रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा। 100% मैंने आज खबरें दी थी। मैं पुनः बोलता हूँ, जो चीज़ें बताई जाती हैं 100% ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। देख सकते हो 2 दिन पहले, 3 दिन, 5 दिन पहले भी आपको बता दिया गया था। इसके अलावा आज टेलीग्राम पे भी पोस्ट करके मैंने आपको बता दिया था कि फूड एनालिस्ट ड्रग एनालिस्ट का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होगा। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं 100% ऑथेंटिसिटी हमारी खबरों की होती है। खुश करने के लिए, क्षणिक मात्र के लिए आपको कोई चीज़ ऐसी बता दूं जिससे आप खुश हो जाओ, बाद में वो चीज़ें गलत हों, आपका समय जाए, धन जाए, वह सब कार्य यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। इसीलिए ऑथेंटिक चीज़ें हैं तो दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए उन सिंसियर कैंडिडेट्स के पास, विशेषकर जो कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जितनी भी आपकी स्टडी करियर से रिलेटेड हेल्प हो पाएगी, लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें की जाएंगी। आरओआरओ की कट ऑफ सारे चैनल्स कोर्स बेचने के लिए 120, 115 तक बताए। अब आप उनकी स्थिति देख सकते हो, 135 से 140 जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पष्ट रूप से फूड एनालिस्ट ड्रग एनालिस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले फूड एनालिस्ट की कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। मैंने जो बताया था फाइनल कट ऑफ का भी आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। फूड एनालिस्ट वाले बोलते थे इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको कुछ नहीं मालूम। आप डीवी के बाद अब अनुमान लगा सकते हो। 25 नंबर गई है आपकी ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। एससी की कट ऑफ जो है वो 25 नंबर भी गई है। आप एसटी की कट ऑफ देख सकते हो 6 नंबर। अब आइए बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ का आइडिया क्या होगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ 39 से 43 नंबर के आसपास यूआर कैटेगरी में जिसके हैं उनके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस होंगे। इसके अलावा ओबीसी में लगभग जो है 35 से 36 से 40, ईडब्ल्यूएस में भी लगभग जो है 34 से 37 के आसपास जिनके होंगे उनके चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा यह भी डिपेंड करेगा स्पेशल भर्ती तो कितने जेन्युइन कैंडिडेट्स पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कट ऑफ के आधार पर यही स्थिति होगी। महिलाओं में भी लगभग जो है 32 से 36 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। वहीं पर एसटी में आपकी 6 नंबर कट ऑफ गई है तो आप डीबी में वैलिड हो जाओ, आपका 10 नंबर मैक्सिमम जा सकता है, 12 नंबर। वहीं पर एससी में भी लगभग जो है 30 से 32 ये कट ऑफ होगी। फूड एनालिस्ट में 12 नंबर कट ऑफ गई है, आप देख सकते हो। लगभग इसमें भी ये मान के चलिए कि जेन्युइन कैंडिडेट्स पाए जाते हैं तो 30-35 नंबर पे जो है आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएं प्रबल हैं। एनएम में लगभग 40,000 आपकी देख सकते हो, 40,000 जो महिलाएं हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है सूची में एनएम में। तो ये रहा एनएम का। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता दूं आपको, सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ बताई जाती हैं। स्टेनो मानचित्रकार फॉरेस्ट गार्ड में भी आप देख सकते हो कि स्पष्ट रूप से मानचित्रकार में लगभग जो है मानचित्रकार में जो सब बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया 17,775 बच्चों को। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा स्टेनो में शॉर्टलिस्ट किया गया है 3 से 5 बजे के बीच में होगी, ये 11,135 बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है इसमें 29,217 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अब आइए बात करते हैं कि फाइनली डेंटल का रिजल्ट मैं बता दूं आपको। डेंटल का रिजल्ट इसी सप्ताह प्रकाशित होने की 99.99% संभावनाएं प्रबल है। फाइनल रिजल्ट आपका इसी सप्ताह प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा 54 पोस्ट पर जूनियर असिस्टेंट के संबंध में भी नोटिस प्रकाशित कर दिया गया है, यह ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। 55-12 की कट ऑफ के बारे में मैं पुनः बोल रहा हूँ। जनरल से आप हैं, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपके अगर 38 से 42 नंबर है तो टाइपिंग आप किसी के कहने पर, किसी भी कोचिंग संस्थान के कहने पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। उनके कहने के अनुसार आपको नहीं चलना है। आप टाइपिंग कीजिए, अन्यथा आप पश्चाताप करेंगे। भले से अगर आपके 50 नंबर भी हैं, 48 नंबर में है तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी बन सकते हैं। यह डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितने नंबर आप कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई करते हैं। कोर्स बेचने वाले आपको हाई कट ऑफ इसलिए बताएंगे कि उनके कोर्सेज आप ले लो, जिससे उनके कोर्सेज बिक जाएं। अगर आप वो अगर स्पष्टता के साथ बोल देंगे तो उनके कोर्सेज नहीं बिकेंगे। इसीलिए आप अपनी तैयारी कीजिए। फाइनल मेरिट लिस्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर्ड होते हैं टाइपिंग में, कितने फेल होते हैं, कितने पास होते हैं। ऑनगोइंग कई महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनमें बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा हज़ारों की संख्या में, जिससे कट ऑफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
30 से 32 नंबर के आसपास अगर फीमेल्स के हैं, 28 नंबर के आसपास, वहीं पर SC/ST में भी अगर 28-30 नंबर है तो आप तैयारी अपनी टाइपिंग की कीजिए। नवंबर में परीक्षा परिणाम 55-12 का आने की उम्मीद है। इसके अलावा जनवरी में सर्वाधिक उम्मीद है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है। फूड एनालिस्ट के बारे में, फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में एक अनुमान दे दिया गया, डेंटल के बारे में अनुमान दे दिया गया है। 32-84 की शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द है। यह शॉर्ट लिस्टिंग भी इस महीने लास्ट में या फिर अगले महीने की शुरुआत में देखने को मिलेगी और उसकी परीक्षाएं संभावना है कि दिसंबर माह में कंडक्ट हो जाएं। दिसंबर माह में ANM की परीक्षा भी कंडक्ट हो सकती है और आपकी 55-12 की 32-84 की परीक्षा भी कंडक्ट हो सकती है। VPO की बात करें तो VPO में लगभग अगर आपके 55 से 57 के आसपास, 54 से 57-58 नंबर है तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार रहिए। 68 से 72 UR की कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा फाइनल मेरिट लिस्ट में बोल रहा हूँ। इसके अलावा EWS की लगभग जो है 64 से 68, OBC भी 64 से 68, फीमेल्स की जो है लगभग जो है 62 से 66 के आसपास कट ऑफ हो सकती है। वहीं पर 55 से 60 के आसपास SC और लगभग जो है ST की जो है 50 से 54 के आसपास। VPO का रिजल्ट अगले महीने प्रकाशित होने की 99.99% संभावनाएं प्रबल है। और इसके अलावा PET का रिजल्ट, ये मान के चलिए PET का रिजल्ट युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कई महत्वपूर्ण अहम विज्ञापन प्रकाशित होंगे। तो ये मान के चलिए जैसे ही दिवाली खत्म होती है, तमाम त्यौहार जो आसपास पड़ते हैं, जैसे छठ आदि की प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं, छठ के पर्व समाप्त होते हैं, ये मान के चलिए कि नवंबर में रिजल्ट यथाशीघ्र प्रकाशित हो जाएगा और दिसंबर माह में कई अहम भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती लेखपाल की पहला ही विज्ञापन हो 99% संभावनाएं होगा। इसलिए तैयारी करते रहिए। जो बातें यहाँ पे बोली जाती हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आपने आज देख लिया। प्रमाण के साथ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम में कहा जाता है ना, तो ये आप चीज़ें देख सकते हो। जो चीज़ें बताई जाती हैं टू द पॉइंट, सारी स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाती हैं जिससे आपका भला हो, दिग्भ्रमित ना हो। टू द पॉइंट अपनी महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी करिए। बाकी कोर्स बेचने वालों से मैं पुनः बोलता हूँ, बचिए। मुख्य परीक्षाओं में आपको सफलता चाहिए तो कोर्सेज से, आपका PDF से भला नहीं होगा। पुनः बोल रहा हूँ, किताबें ही आपके काम में आएंगी। चलिए, इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना। वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।